एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह बहुत ही निकटवर्ती और सच्ची दयालु थी। वह गांव के सभी लोगों के लिए अपना जीवन दान कर देती थी। एक दिन एक गरीब युवक अपने घर को बढ़िया बनाने का सपना देख रहा था। वह घर में बड़े से बड़ा ताजा रंग का नया माल खरीदना चाहता था, लेकिन उसके पास पर्याप्त पैसे नहीं थे। युवक ने सोचा, इससे अच्छा होता कि मैं बुढ़िया की मदद मांगूं। वह तो दयालु है, शायद वह मेरी मदद करेंगी। युवक ने बुढ़िया के पास जाकर अपनी समस्या बताई और उसे नया माल खरीदने के लिए पैसे मांगे। बुढ़िया ने उसके दुखी चेहरे को देखकर उसकी तकदीर में दया का रोला बजा दिया। वह बुढ़िया ने युवक को कहा, बेटा, मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूं। तुम मेरे लिए एक छोटा सा काम करोगे और मैं तुम्हें पैसे दूंगी। बुढ़िया ने युवक को बताया कि वह जंगल में एक खोज में थी जो उसे अपने जीवन भर के लिए खुशी और समृद्धि देगी। उसे एक खास पेड़ की खोज करनी थी जिसके पोटे में सबसे बड़ा ताजा माल संग्रहित होता था। युवक ने संतुष्ट होकर बुढ़िया का काम किया और वह खोज शुरू कर दी। वह जंगल में अपने नए साथी के साथ खोज करते करते एक गंव पहुंचे जहां एक आदमी बिखरे हुए धन के ढेर के सामने खड़ा था। वह आदमी युवक के साथ अच्छे तरीके से पेड़ की खोज कर देने के लिए तैयार था। युवक को ताजा माल मिल गया जिससे वह अपने घर को बढ़िया बना सकता था। युवक बुढ़िया के पास वापस गया और उसे ताजा माल दिखाया। बुढ़िया ने उसे धन्यवाद दिया और उसे अपने घर को बढ़िया बनाने में सहायता की। बुढ़िया की दया ने उस युवक का दिल जीत लिया था। वह एक नई शिक्षा प्राप्त करने के लिए वहां रहने लगा जो उसे अच्छे अवसर प्रदान करती थी। उसके प्रयासों और दया भावना ने उसे अपने जीवन का सफलतम मोड़ प्रदान किया। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि दया की महाशक्ति हमें अच्छे और सकारात्मक रास्ते पर ले जाती है। हमारी दयालु भावना हमारे अपने को खुश रखती है और दूसरों की मदद करने से हमें खुशी मिलती है। इसी दयालुता से हम अपने और दूसरों के जीवन को सफलता से भर सकते हैं। जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में जो बेल आइकॉन है उसे दबाइए जिससे आपको सारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिले।